हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। की हाल है? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है इंडिया में नहीं सबका बाप है। इंडिया मेरा नहीं बल्कि सबका बाप है, ठग लाइफ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जल्दी से चलते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है। सो जल्दी से चलकर वॉच कर लेते हैं। सो यस, let's start the video. Here we go. हाँ से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। So yes. अगर मैं बात करूं नेबर्स कंट्रीज की, तो आज उनको कहाँ पे देख रहे हैं और हमें कहाँ देख रहे हैं। सिर्फ इंडिया को सामने रख लें, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, वो आज कहाँ पे और हम आज कहाँ पे। तो सर देखें ना, यहाँ पे आपने खुद ही कहा है कि नेबर्स कंट्री है। हमारा अलमिया यही है कि हमें अपने तौर पे ग्रूम ही नहीं करने देते। हमें सिर्फ पेट्रोल पे, खाने पे, इसी चीज़ों के पे मतलब जो है ना वो और नफरत पे और हेट पे। वो हमारा दुश्मन इंडिया, हमारा दुश्मन अमेरिका, हमारा दुश्मन यहूद निसार, हमारे दुश्मन वो हमारे दुश्मन हम अवाम मार दो अवाम। ऐसे ही अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया जापान में, मैं उस दिन पढ़ रहा था एक जगह पे, तो वो जापान से मतलब आगे निकल गए इलेक्ट्रॉनिक्स पे। हम वहाँ पे बैठे हुए गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल ऐसे रखते हैं, तो इंडियन मेडिसिन पूरी दुनिया में बिक रही है। और इंडियन मेडिसिन के मतलब आप बात करें बिल्कुल रॉ मटेरियल वो जो है हम पाकिस्तानी ले रहे हैं ना, इंडिया से रॉ मटेरियल आते हैं। बहुत दूर की बात है, आप बांग्लादेश को देख लें। उसकी खुशकिस्मती कि वो 1971 में हमारे से अलहदा हो गया और वो तरक्की कर गया। कोई भी चीज़ है, जब तक एक रूल एंड रेगुलेशन को जो आप बनाते हैं उसके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ठीक है, तो आप फारिग हो जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन हल है। पिछले 30-40 साल से यही है, इलेक्शन करवा लो, इस गवर्नमेंट से परफॉर्म नहीं हो रहा, इलेक्शन करा लो। कभी हमने सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं की। हमें मदद लेनी चाहिए या हमने क्यों नहीं मदद मांगी अभी तक? उन्हें चाहिए हमारी को जहर दे दें जी। गरीब आदमी मर रहा है और कुछ रिलीफ मिले आवाम को भी, को अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे, और ताकि ये आवाम। वो तो आपका ओपिनियन हो गया ना कि आपका अंदर का गुस्सा था वो आपने निकाल दिया। लेकिन सवाल मेन ये है, क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना ज़ाती दुश्मन मानते हैं। क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए, मदद नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से बड़े हो गए। हमारे हुक्मरान और जो ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी। दो सवालों का और जवाब दीजिए। क्या लगता है कि अभी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हम लोगों के पास बहुत स्टॉक है, हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है। सर फिर वो कहाँ पड़ा है, नज़र क्यों नहीं आती? हम आज भी एड लेना चाहते हैं, आज भी हम दाद लेना चाहते हैं। सब कुछ है पाकिस्तान में, माफियाज के पास सब कुछ है, उन्होंने स्टोर किया हुआ है। जब वो महंगा होगा तो वो हम ही को वही चीज़ें सस्ती बेचेंगे। ये बात तो सच है और होता भी ऐसा तो ही अगर है। अभी सिस्टम को रमजान ठीक आ कर रहा है लिया ना। जाए। हमने सिस्टम की बात की है, पहले लोग जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते थे। अब यंग जनरेशन और जिसका जुगाड़ लग रहा है वो पाकिस्तान से जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे की सोच यही है, जिसको कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई पाकिस्तान से जिंदा भाग। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान से भागने की ही लोग सोच रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा, मैं मतलब कि खुद मेरा भाई है, वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इतना डीमोटिवेट। फ्यूचर नहीं नजर आ रहा ना, फ्यूचर यंग जनरेशन को फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। नजर आएगा तो सर हम यहाँ पे कोई ग्रूम करेंगे ना, ठीक है। तो अब मैंने वही तो कहा कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल के दिखाएंगे तो हम कुछ चीज़ एक इदारा बनाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और इदारा बना देते हैं, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और इदारा, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और इदारा। तो ऊपर जिसकी लाठी स्ट्रॉन्ग है वो उस सारे सिस्टम की धज्जियां उड़ा के अपनी मर्जी से जो मर्जी जैसे मर्जी कर सकता है। सर इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, कैसे तरक्की कर गया? हमने हमारी आंखों के सामने हमने देखते हुए उसको ऊपर आते हुए देखा, और हमने आंखों के सामने पाकिस्तान को नीचे आते हुए देखा। सही है सर। आप मतलब अगर क्रिकेट मैच से देख लें तो IPL का मतलब देख लें तो जो इंटरनेशनल हमारे प्लेयर्स हैं वो IPL को मतलब भाग के जाते हैं। हम PSL में या जिसके पास पैसा उसी की सारी दुनिया। बिल्कुल है। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। आज उन्होंने सारा पैसा बना लिया और आज हम IMF पे डिपेंड हुए। पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये आप देखें कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पूरी दुनिया के लीडर हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एक शख्स से दीन इस्लाम एक घर में फैला, एक घर से एक शहर में, एक शहर से एक खित्ते में, और 3 बर आज़म में इस्लाम फैला। उनके पास कोई मालो दौलत नहीं थी, उनके पास कोई जंगी जो है बड़ा कोई आला सामान नहीं था, उनके पास कोई अफवाज नहीं थी ऐसी। उनके पास सिर्फ एक सिस्टम था, एक निज़ाम था जो अल्लाह पाक ने हमें दिया। उनके पास इस्लाम था। अगर हम इस्लामिक कवानीन के ऊपर ही अमल कर लें जो हमने आपको लगता है कि पाकिस्तान इस्लामिक कवानीन पे अमल नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। आप देखें, आपकी जितनी भी जो है इकनॉमिक्स हैं सारी जो है वो सूद के ऊपर, हर बंदा जो है वो बेईमानी पे तुला हुआ है। बिल्कुल बेईमानी। ये तो सच मेरा है। आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने ही बंद की थी। आज हमारे लोगों को सब्जियां और मेडिसिन तो जो है सस्ती मिलती। RSS का उसका नाम है जो भी है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? लेनी चाहिए। अच्छा, प्याज इंडिया से आ रहा है? प्याज इंडिया से हम ले रहे हैं, वाघा बॉर्डर से नहीं आ रहा, दूसरे बॉर्डर से आ रहा है। वो 50 दुबई के थ्रू आ रहा है। इंडिया का प्याज दुबई के थ्रू आ रहा है, ड्यूटी ज्यादा और इस वजह से प्याज का तो हम रेट बढ़ डायरेक्ट गया। क्यों नहीं ले सकते? मतलब हमें इंडिया से ड्यूटी दे के भी हमें वो 72 रुपीज़ पड़ रहा है, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं 250 रुपीज़ में। ठीक है, सॉरी डॉलर के रेट पर, और मेरा ख्याल है 200, 250, 300 के करीब। इस तरह। तो जब प्याज खरीद सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं? सोचना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद हमें बल्कि जब तक हम अपने हमसायों से बना के नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के साथ कैसे बना के रखेंगे? पंजाबी च कहावत है कि तुसी मतलब अपने आप को अच्छा समझना चाहते हो, तुसी अपने हमसाए ना बना के रखो ताकि मुश्किल वक्त तुहाडे काम आउण। तो पाकिस्तान को मतलब जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मतलब सियासतदान को समझना चाहिए कि हम इंडिया से ही निकले। ठीक है, तो मदद लेने में कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सर यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम लोग एक वक्त था, बहुत अरसा हम लोग साथ रहे हैं, 70-75 साल हो गया हमें अलग हुए हुए। अगर हम हमारी आपसी जो रंजिशें हैं, जो कशीदगियाँ हैं, उनको भूल कर एक नया स्टार्ट करें तो दोनों मुल्कों के लिए बड़ी बेहतरी होगी। इंसानियत के लिए बहुत काम किया जा सकता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, जंग किसी मसले का हल ये नहीं बात तो सच है। और ना ही मतलब कुछ ऐसे जैसे कहते हैं कि बयानात जो हमें कशीदगी की तरफ ले जाएं। देखें, जंग होती है दोनों कंट्री में, तो खून दोनों तरफ बहता है, दोनों तरफ मवाद होती हैं, माएँ दोनों तरफ अपने बेटों को खो देती हैं, बीवियाँ दोनों तरफ से बेवा हो जाती हैं, बच्चे दोनों तरफ से यतीम होते हैं। तो जंग किसी मसले का हल नहीं है। बेहतर है कि हम दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें। यही तो सर बात है, यही तो वो सब लोग कह रहे हैं कि अगर हम मदद लेने के लिए रशिया के पास जा सकते हैं, फ्रांस के पास जा सकते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, तो हम अपने हमसाये मुल्क का दरवाज़ा क्यों नहीं खड़काते? हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? और अब तो उन्होंने मुंह से कह दिया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। 20 से 25 लाख टन गंदम वो हमें दे रहे हैं, मदद करने के लिए देना, ताकि हमारे यहाँ जो गंदम के क्राइसिस हैं, जो यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। लेकिन हम अपनी अनाज लेकर बैठे हुए हैं कि हमने भाई इंडिया से मदद नहीं लेनी, चाहे भूखे मर जाए। सही बात है। देखें, इनको सोचना चाहिए जो हमारे सियासतदान है ना, कि हम हैं क्या। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कहा गया ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। क्या हमने ज़राअत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया? नहीं दिया। तो मतलब हमने चले मदद लेनी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको कुछ पे कर देंगे। हम उनसे मतलब फ्री ना लें, उनको पे कर दें कुछ। तो गाइज यहाँ पे वीडियो एंड होता है और आपने देखा है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इसके ऊपर क्या कह रही है। और ये बात सही है कि हम वाया अगर दुबई हम प्याज ले रहे हैं और वो 250 का मिल रहा है, और वही अगर हम इंडिया से डायरेक्ट लेते हैं तो 70-80 रुपीज में हमें मिल जाएगा, तो हमारे लिए फायदा किस चीज का है? और स्पेशली उस कंट्री के लिए जो डिफॉल्ट है या डिफॉल्ट की तरफ आ रही है, तो उस कंट्री को तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उनको तो हर चीज करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि यार क्या चीज हमारी कंट्री के लिए बेहतरीन हो सकती है और क्या चीज हमें फायदे में रख सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो इस चीज को समझने का बिल्कुल भी वो नहीं सोच रहे कि पब्लिक की पॉकेट कहीं से भी उनको रिलीफ मिले। हम अपनी अपना ईगो, अपना एटीट्यूड,
रख के बैठे हैं। आवाम यहाँ पर सड़ रही है, प्याज इतना महंगा खरीद रही है। भाई मैं तो प्याज ज्यादा महंगा खरीदती नहीं हूँ, जो चीज महंगी हो जाती है मैं वो खरीदती नहीं हूँ, जो साफ बात है, क्योंकि जिस चीज का रेट कम होता है मैं वो चीज ले लेती हूँ। खाने पीने के मामले में रेट इस तरह से कम होता है, जो वेजिटेबल्स होती हैं जो थोड़ी सस्ती होती हैं मैं उसको उठा लेती हूँ एज कम्पेयर टू जैसे जिस वेजिटेबल की प्राइस बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चल रही होती है मैं उसको उठाती ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई बाद में खा लेंगे, अभी क्या जरूरत पड़ी है इतनी महंगी खरीदने की, पॉकेट पे भारी डालने की, इससे तो हमारा और बहुत सामान आ जाएगा। वैसे हूँ मैं बहुत समझदार इस मामले में, ग्रोसरी के मामले में बहुत ही ज्यादा समझदार हूँ मैं। तो खैर ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि देखो यार, पब्लिक गरीब है, उन लोगों के बारे में भी इनको सोचना चाहिए। इंडिया से अगर हम डायरेक्टली प्याज ले लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है, आप तो पैसे देकर ले रहे हो ना उनसे प्याज, तो आपको तो व्यापार करना है। आप बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं देखता कि उससे आपकी अच्छी सलाम दुआ है कि नहीं है। बिजनेसमैन का दिमाग बिजनेसमैन की तरफ से चलता है, वो पर्सनल मैटर्स को बिजनेस में नहीं लेकर आता। तो हमारा ये एक पर्सनल मैटर है जो कश्मीर का इन्होंने बनाया हुआ, लेकिन जो एक ये व्यापार है ये तो आप लेन देन कर रहे हो ना, गिव एंड टेक कर रहे हो। आप एक हाथ से पैसे दे रहे हो, दूसरे हाथ से चीज ले रहे हो, थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये है कि आपको डायरेक्ट लेना पड़ रहा है ना, आप वही चीज तो ले रहे हो। अगर इतना है तो फिर उनसे वाया दुबई भी मत लें। तो फायदा तो हम तीसरी पार्टी को दे रहे हैं एज यूजुअल, जैसे कि पहले भी हमने तीसरी पार्टी को हमने प्रॉफिट दिया है, भले वो डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो चाहे कुछ भी हो, तीसरी पार्टी हमारा फायदा उठा रही है। दोनों कंट्री की आपस की लड़ाई में फायदा तीसरी कंट्री उठा रही है, क्योंकि आप डिफेंस सिस्टम देखें, वो लोग बनाते इक्विपमेंट्स और हम लोग बाय करते हैं, और क्या होता है जी उन लोगों को फायदा है। और इसीलिए तो हमारी आज तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर दूसरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये होती है सारी मेन बात। तो गाइस समझने की बात है, हमारे यहाँ पर लोग समझ नहीं रहे इस चीज को, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो भाई समझ जाओ और रिलेशन अच्छे बना लो, तो गरीब आवाम का भी अच्छा हो जाएगा। बाकी पब्लिक नो डाउट यार भाग रही है, जाहिर सी बात है, जब महंगाई होगी और आपकी जेब से ज्यादा आपके एक्सपेंस हो जाएंगे तो हर कोई फिर रोड पर आने से बेहतर है कि लोग कहेंगे जो थोड़ा बहुत बचा इससे निकल लो बाहर और फिर वहां से पीछे वालों को बेचते रहो। तो बड़ा दुख होता है इस तरह की सिचुएशंस देखकर सुनकर, बट ये है कि अब क्या करें। अब देखें तुर्की में लड़के जो हैं वो तुर्की से जा रहे थे इटली के रास्ते में ही वो सी में ही वो कश्ती डूब गई और उसमें 28 पाकिस्तानी बॉयज जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। हम देखो वो अगर हमारी कंट्री इतनी स्ट्रांग होती तो क्या ये लोग उधर जाते? वैसे तो हर कोई जाता है इलीगल तरीके से, वो एक ख्वाहिश है, और यूरोप को तो लोग वैसे ही अपने माइंड में रख के बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, अपनी कंट्री इतनी स्ट्रांग होती तो क्या इस तरह से जाएंगे लोग? नहीं जाते। इलीगल तरीके से कौन जाएगा? फिर जिसकी पॉकेट गवारा करेगी वो चले जाएंगे। लेकिन पैसों के मामले में कोई जाता, लेकिन अपनी कंट्री में जब इतनी मुश्किलात हो ना फिर लोगों को निकलना पड़ता है, फिर अपनी जेब को हल्का रख के लोगों को अपनी भूख को सामने रखते हुए ना लोगों को भागना पड़ता है। कोशिश करनी पड़ती है कि हम कुछ करें ऐसा जिससे हमारा आने वाला मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन होता जाए। सो गाइज आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत